तो आपके उदाहरण प्रश्नावली और परीक्षा में आए हुए जो भी क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली में दिए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदाहरण में जो दिए गए हैं और आपकी परीक्षा में अब तक जो आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आपको पहला क्वेश्चन है आपका 2016 और 2018 में यूपी बोर्ड में आया हुआ है, ई की पावर साइन एक्स का अवकलन आपको करना है। ठीक है, तो देखो इसको क्या कहें, y बराबर मान लो, y बराबर ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसी का तो अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन करो तो डी बाई वो डी एक्स। ठीक है, बराबर ई की पावर साइन एक्स का, ई की पावर, देखो इसका आप करोगे तो डी और डी एक्स ई की पावर साइन एक्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो वो आपका ई की पावर एक्स का होता है। ठीक है, और आपको एक्स का और करना पड़ता है इसमें, यानी डी ओवर डी एक्स, यानी एक्स का भी आपको करना पड़ता है। तो एक्स का यहाँ पे वन होता था, इसलिए वहां पे फॉर्मूले में लिखा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करोगे तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स का तो साइन ई की पावर एक्स ही रहेगा, और क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स का भी हो जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स, यानी दोबारा में करूं, अगर दोबारा नहीं करूं तो सीधा सीधा आपको देखो आप कर ही लो, तो डी ओवर डी एक्स यानी लिख के करने से आपको आसानी होगी। तो इसका क्या है आपका साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर साइन एक्स तो है ही है आपके पास, ई की पावर साइन एक्स तो है ही है, इंटू साइन एक्स का आपका क्या होता है, तो साइन एक्स का आपका कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये क्या हो गया, सिंपल कॉस एक्स इंटू ई साइन एक्स, आपका आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे किया, हमको क्वेश्चन दे रखा है ई की पावर साइन एक्स का अवकलन आपको करना है, और क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड 2016 और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये उदाहरण में भी दे रखा है। ठीक है, और आपको प्रश्नावली में तो नहीं है, लेकिन ये उदाहरण में आपको दे रखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स का आपका ई की पावर एक्स होता है, और एक्स का आपको फिर अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे देखा कि डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का हमको फिर से करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी एक्स यानी साइन एक्स का कर लिया, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स यानी ई की पावर साइन एक्स ही रहा। ठीक है, एक्स की ही जगह है तो ये साइन एक्स दे रखा है, और एक्स का हमको फिर करना है, तो साइन एक्स का फिर भी तो करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है। तो आपका यहाँ से आंसर कितना आया, कॉस एक्स इंटू ई साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, सिखाए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको दे क्या रखा है, तो बाई के बराबर मान लो, बाई बराबर क्या दे रखा है हमको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही तो दे रखा है। ठीक है, अब इसका करते हैं हम, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स साइन, यही तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका अवकलन हो जाएगा, इंटू आपके पास दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या साइन के एक्स, साइन के साथ आपके पास ये भी तो लगी हुई है, ये भी तो आपकी लगी हुई, तो पहले आप इसका ही कर लीजिए। ठीक है, पहले इसका करोगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन का तो आपका कॉस होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, और कॉस का आपका माइनस साइन होता है। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, अब इसका भी तो होगा, यानी इसके साथ जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसका भी तो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका भी तो होगा। अब देखो आपके पास क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे पहले आ गई इंटू एक्स स्क्वायर का आपका मैंने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा। देखो कोई भी कांस्टेंट संख्या, यानी मैंने आपको बताया था कि डी ओवर डी एक्स कोई भी कांस्टेंट संख्या है तो उसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर आपको यहीं पे एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर एन की पावर एक्स दे रखी है, एन की पावर क्या दे रखी थी, एन की पावर एक्स दे रखी, तो वो आप कैसे करते थे, एक्स एन पहले ले लिया और एक्स की पावर एन माइनस 1 ऐसे ही तो करते थे। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x की पावर 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, एक ही तो कम होगी, यानी n में से एक कम हो रही तो एक पावर यहाँ पे कम होगी, तो अब आपके पास क्या होगा, तो 2x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही तो आपका बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2x
2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, cos sin x। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, cos कोष्टक में sin x, cos कोष्टक में sin x। यानी अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि cos और कोष्टक में क्या दे रखा है आपको, sin x, इनका आपको अवकलन करना है। देखो यहाँ पे दो पद मत मान लेना कि ये दो पद है, cos यही तो दे रखा है आपको sin x, लेकिन अगर यही आपको ऐसे दे रखा होता कोई cos x इंटू साइन एक्स, इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो इसमें दो पद हैं, इसमें क्या है, दो पद हैं, फिर हम गुणनफल विधि से करते, इसको किससे करते, गुणनफल विधि से करते। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है कि ये तो cos का ही तो पार्ट है, देखो ये cos x, x की जगह ही तो ये वाला पार्ट दे रखा है, देखो cos x, तो cos sin x, ये x की ही जगह तो दे रखा है, तो इसमें दो पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक पार्ट है। लेकिन अगर अवकलन करोगे तो आपको इसमें दो पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दो पद इसमें इसलिए नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम y बराबर क्या मान लेते हैं, cos, y बराबर क्या मानेंगे, तो y cos sin x। ठीक है, अब अवकलन करो, तो इधर अवकलन करोगे तो dy बट्टे dx बराबर d ओवर dx cos sin x। ठीक है, इन टू में आपको sin x का भी तो करना पड़ेगा, dy ओवर dx sin x में साथ में ही दोनों का कर दे रहा हूं जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos x का क्या होता है आपका, माइनस sin x होता है, तो माइनस साइन, और कोष्टक में क्या दे रखा है आपको, sin x दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो चेंजिंग होगी नहीं। ठीक है, तो cos x का ही तो पार्ट है ये, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी, इनटू sin x का क्या होता है, तो आपका cos x होता है, sin x का क्या होता है आपका, cos x होता है। ठीक है, sin x का क्या होता है आपका, cos x होता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, माइनस cos x कर लो। ठीक है, cos x को पहले लिख ले रहा हूं, तो माइनस cos x इंटू साइन x, ये आपका आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने पहले ले लिया, कॉस को पहले क्यों ले लिया, क्योंकि इसके दो पार्ट थे इसलिए मैंने इसको बाद में लिया। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, कैसे हुआ, कॉस का ही तो ये पार्ट है, मैं अगर आपको ऐसे लिखता हूं कि कॉस एक्स, फिर आपको कैसे करोगे, आपका तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस तो साइन यहाँ पे हो गया, कॉस एक्स का आपका साइन, कॉस का तो आपका साइन हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया। ठीक है, और एक्स की जगह साइन एक्स दे रखा है, तो एक्स तो चेंज नहीं होता है, तो एक्स इंटू डीवाई ओवर डी एक्स, यानी साइन एक्स भी तो दे रखा है, तो जो साइन एक्स का क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, कोष्टक में, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी अगला पॉइंट कुछ यहाँ से इससे डिफरेंट दे रखा है हमको, ये मैं अभी दोनों क्वेश्चन यहाँ से प्रश्नावली से कराए हैं मैंने। ठीक है, तो अब मैं आए हुए क्वेश्चन लेता हूँ आपका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे रखा है, अगला क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है फलन, देखो तो ये दे रखा है हमको फलन, क्या दे रखा है, 5x और इसकी पावर में क्या दे रखा है, 3 cos 2x। ठीक है, का हमको x के सापेक्ष अवकलन करो। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी बोर्ड के अंदर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं अगर यहाँ पे y बराबर मानूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x और ऊपर क्या है आपका 3 cos 2x, यही तो हो जाएगा। अब ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है कि मैं 5x का तो निकाल सकता हूँ, लेकिन ऊपर कुछ और ही ज्यादा दे रखा है, 5x का तो आपको सीधा मैं 5 निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे लॉग लेना पड़ेगा, यानी लॉग 5x इसको करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, log 5x। तो log का हम लूंगा, log में अकेला ले नहीं सकता क्योंकि फिर कटेगा नहीं, दोनों पक्ष जो हम आपके दोनों पक्ष में लेना पड़ता है log। ठीक है, तो दोनों पक्ष में लूंगा तो इधर भी log y हो जाएगा
बराबर लॉग 5x और पावर में क्या दे रखा है 3 cos 2x, यही तो दे रखा है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं दोनों तरफ, यानी लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर। तो अब आपके पास क्या हो गया, लॉग बाई बराबर लॉग 5x और ऊपर क्या है आपका 3 cos 2x, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आप यहां से कर सकते हो, अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको यहां से सीधा सीधा जब मैं इसको सही तरह से लिखूंगा तो इधर देखो क्या हो जाएगा, लॉग बाई बराबर 3 cos 2x इंटू लॉग 5x। अब ये मैंने प्रथम पद और द्वितीय पद में कन्वर्ट कर लिया। प्रथम पद और द्वितीय पद में जब कन्वर्ट कर लिया तो इसमें कौन सा नियम लगेगा आप बताओ, इसमें भागफल नियम लगेगा, यानी गुणनखंड नियम लगेगा, गुणनखंड वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले तो इसको करना पड़ेगा लॉग बाई को। तो लॉग एक्स का आपका क्या होता था 1.x, यानी लॉग एक्स का क्या होता था तो 1.x होता था। तो यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.बाई, तो देखो 1.बाई, ठीक है, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर। अब देखो प्रथम पद जैसा का तैसा जब हम करते हैं इसको, जब गुणनखंड नियम वाले को करते हैं तो इसमें क्या है, प्रथम पद जैसा का तैसा दूसरे का अवकलन। तो प्रथम क्या है आपका 3 cos 2x इंटू दूसरे का अवकलन यानी डी ओवर डी एक्स लॉग 5x, यही तो हो जाएगा, प्लस प्लस बीच में लगाते हैं और क्या करेंगे हम दूसरे पद जैसा का तैसा, तो लॉग 5x इंटू दूसरे का अवकलन, तो दूसरा कौन सा है आपका 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा तो डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा cos 2x, यही तो हो जाएगा, इसका आपका अवकलन हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका अवकलन हो जाएगा। तो अब चलो भैया इधर तो 1.22 चल ही रहा है, ठीक है, बराबर 3 cos 2x इंटू लॉग 5x का क्या हो जाएगा 1.x, यानी इसका क्या हो जाएगा log 5x का, यानी log x का क्या होता है, log x का 1.x होता है। देखो log बाई का, देखो यहाँ पे ये बहुत यूज होने वाला है log x का, इसलिए मैं लिखा रहने दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है 1.x, तो log 5x, तो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू है ना, x की जगह पे 5x है तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.5x, और 5x हमको अगेंस्ट यानी और डिफरेंस करना पड़ेगा 5x का, तो मैं यही कर दे रहा हूँ सीधा सीधा 5, सीधा सीधा मैंने 5 कर दिया, ठीक है, प्लस log 5x इंटू 3 आपके पास पहले से है, और cos 2x का करोगे तो cos का क्या होता है आपका, cos का माइनस साइन होता है, यानी माइनस साइन 2x, और 2x का आपको फिर से करना पड़ेगा, यानी x जो दे रखा है उसमें भी तो डिफरेंशियल हो रहा है, इसमें भी तो आपको हो रहा है, ठीक है। तो 2x का आप करोगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का x का 1 होता है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 2 निकल के आया, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो तो 1.22 बराबर, यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इनटू में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 cos 2x बट्टे x, इतना हो गया, ठीक है, प्लस ये देखो माइनस आगे आ जाएगी, ठीक है, तो माइनस ये इसकी जगह माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस आगे आ गया। अब देखो 3 एक ये है और 2 ये है, आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, मल्टीपल में है तो 6, ठीक है, 3 और 2 मल्टीपल में है तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और माइनस आपकी पहले आ गई, माइनस आने की वजह से अब आपका कौन सी चीजें बची हैं आपके पास, साइन 2x, साइन 2x, और इनटू में क्या बचा आपके पास log 5x, ये भी तो बचेगा आपके पास log 5x आपके पास और बचा, ठीक है। कोष्टक में बंद कर लो, चाहे कोष्टक में बंद करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको इतने को ही करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अब आपके पास क्या क्या यहाँ पे बच रहा है, तो ये चीज आपके पास बची। अब आपको क्या करना है, इसको जब मैं कुछ इस प्रकार से बंद कर ले रहा हूँ, अब बाई मुझे उधर भेजना पड़ेगा, अब बाई किधर उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, जो आपका संग चल रहा था डी वाई डी एक्स संग चल रहा था, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई क्या हो जाएगा आपके पास 3 cos 2x बट्टे x माइनस 6 cos 2x इंटू log 5x, यही तो है आपके पास,
इतना है। अब बाई का मान आपकी तो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल में आप बाई नहीं रख सकते। अगर जितने का आपका डिफरेंशियल हो रहा है उतना पूरा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाई का मान रख दूंगा। बाई का मान आप क्या माना है, तो बाई बराबर क्या था आपका 5x 3 cos 2x, और आप पूरा मान ये वाला रख दो, यानी ये वाला रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 cos 2x 3 cos 2x बट्टे x माइनस 6 cos 2x और log 5x। ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, और ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो लगभग मैंने आज आप